हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम सीख रहे हैं CRM सिस्टम लारावेल के अंदर। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि इस पेज पे हमने उस क्लिक करने पे कन्वर्ट पे क्लिक करने पे हम इस पेज पे आ गए थे और हमने यहाँ पे कुछ वैलिडेशन लगा दिया था। और इसके आगे का हम इस वीडियो में करेंगे कि हमें एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक कॉन्टैक्ट बनाना है और एक डील बनानी है। तो ये 3 काम हम इस पे करेंगे। जैसे ही कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये तीनों काम इसके बैकएंड में अपने आप हो जाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो वैलिडेशन तो हमने लगा दिया था पिछले लास्ट वीडियो के अंदर। वैलिडेशन के आगे का काम हमें करना है, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो अकाउंट के लिए टेबल बनानी है, ठीक है। तो अकाउंट के टेबल बनाने के लिए मैं पहले तो टेम्पलेट ओपन कर लेता हूँ, जिसमें मैं फील्ड देख लेता हूँ कि मेरे पास फील्ड कौन कौन से हैं। तो मैं जाऊँगा हमारे टेम्पलेट फोल्डर के अंदर, एडमिन में, जोहो में, और ये हमारा अकाउंट का पेज है जो हमने बना रखा है। इसमें देखते हैं हमें कौन कौन से फील्ड लेने हैं। एक हमें अकाउंट नेम लेना है, फ़ोन नंबर लेना है, वेबसाइट लेनी है और एक आईडी लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये माइग्रेशन करते हैं एक टेबल बना के। अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में जाएंगे और इसमें मैं लिखता हूँ myCRM/PHP आर्टिसन मैक माइग्रेशन करते हैं क्रिएट अकाउंट्स टेबल, ठीक है। ये हमारी एक माइग्रेशन फाइल क्रिएट हो गई। अब यहाँ चलेंगे, ये हमें कहाँ मिलेगी, ये हमें मिलेगी डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशन में, इधर। अब सबसे पहले हमारे क्या अकाउंट नेम बनाना है। तो अकाउंट नेम हमारे पास स्ट्रिंग होगा, $टेबल, स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। नेम क्या रहेगा, अकाउंट नेम। इसकी लेंथ हम दे देते हैं 100, इससे ज़्यादा ये नेम नहीं हो सकता। फ़ोन नंबर रहेगा, टेबल, स्ट्रिंग, फ़ोन की हम दे देते हैं मैक्सिमम 15। इसके बाद है वेबसाइट का देखते हैं स्ट्रिंग वेबसाइट, और वेबसाइट की लेंथ हम देते हैं जैसे कि 100, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो अकाउंट नेम हमारे पास एनी टाइम हर समय आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, वेबसाइट ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास आएगी हर टाइम। तो इसको कर देते हैं नलेबल। ये हो गया हमारा एक टेबल का काम, इसको कर देते हैं बंद। दूसरा पेज में ओपन करता हूँ। हमारा दूसरा काम है कॉन्टैक्ट बनाना। जैसे ही कन्वर्ट होगा तो एक कॉन्टैक्ट भी बनेगा। कॉन्टैक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, कॉन्टैक्ट का नेम होगा, उसका अकाउंट नेम होगा, ईमेल होगा और फ़ोन नंबर होगा, और उसके आईडी और जो आईडी और जो उसके डिफ़ॉल्ट होते हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। मैं दोबारा से जाता हूँ, इस पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन क्रिएट कॉन्टैक्ट्स टेबल, ठीक है। तो ये हमें कॉन्टैक्ट की टेबल क्रिएट कर देगा। वापस आते हैं, यहाँ पे एक और टेबल बन गई, इसमें कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला काम है, स्ट्रिंग में हमारे पास आ रहा है कॉन्टैक्ट नेम, ठीक है। नेम को भी हम सेट कर देते हैं, 100 से ज़्यादा नेम नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट नेम के बाद में है अकाउंट नेम। अकाउंट नेम नहीं होगा, अकाउंट आईडी होगी, उससे हम नेम निकालेंगे, रिलेशनशिप लगाएंगे और नेम निकालेंगे। तो हम इसको दे देते हैं, ये होएगा हमारा अनसाइन बिग इंटीजर। क्या नाम रहेगा, अकाउंट आईडी, ठीक है। ये एनी टाइम आएगा हमारे पास टेबल के बाद में हमें लिखना है फॉरेन की बनाना है इसको, ठीक है। फॉरेन की मीनिंग क्या होती है, मेरे को ये देख लेने दो पहले। IGN, ठीक है। फॉरेन की बनाना है, किससे बनाना है, अकाउंट आईडी को। और ये किससे कनेक्ट होएगी, रेफरेंस हमें देना पड़ेगा
ये कनेक्ट होएगी हमारी आईडी से। आईडी कहाँ पे है, टेबल नेम बताना पड़ेगा। अकाउंट्स टेबल की आईडी से अकाउंट आईडी कनेक्ट होगी, तो ठीक है, ये इसकी फॉरेन की बन गई। इसके बाद आगे चलते हैं, ईमेल टेबल स्ट्रिंग ईमेल, ईमेल आ गया। ईमेल के बाद हमें क्या लगाना है कि ईमेल भी नलेबल हो सकता है, क्योंकि हमेशा इसकी वैल्यू नहीं आएगी, ये कभी एम्प्टी भी आ सकता है। तो इसको हम कर देते हैं मैक्सिमम, इसका शो कर देते हैं लेंथ। इसके बाद है फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमारे पास हमेशा आएगा, क्योंकि हम फ़ोन नंबर वहाँ पे पूछ रहे हैं, तो वो वाला फ़ोन नंबर यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। ठीक है, ये बन गया। कॉन्टेक्ट नेम हो गया, आईडी हो गई, ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, तो ये वाली टेबल भी हमने बना दी। एक और टेबल बनानी है। एक टेबल कौन सी बनेगी, डील टेबल। तो उसमें हम डील सेव कराएंगे कि जो भी आपका डील नेम होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। डील्स, ठीक है, एंटर। इसके नाम से भी हमारी एक फाइल बन गई। माइग्रेशन करते हैं इसका भी। इसमें हमें पर कौन कौन से फील्ड होंगे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे पहला है अमाउंट टेबल डेसिमल। ठीक है, नाम क्या रहेगा, अमाउंट। लेंथ हम इसकी रख देते हैं 10, डिजिट इसका 10 रहेगा, स्केल इसकी 2 रहेगी, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, और इसको कर देते हैं डिफ़ॉल्ट हम देते हैं इसको 0.00। डेसिमल के बाद में हमारे पास डील नेम है, तो टेबल टाइप स्ट्रिंग डील नेम, लेंथ इसकी 100, और इसकी वैल्यू भी हमारे पास हमेशा आएगी। इसको कॉपी करते हैं। डील नेम के बाद है क्लोजिंग डेट, ये टाइप रहेगा डेट, क्लोजिंग डेट। इसको ये हटा देते हैं। क्लोजिंग डेट भी हमारे पास हमेशा आएगी जब भी डील बनेगी। इसके बाद है स्टेज, इसको लिखते हैं डील स्टेज। डील स्टेज मैक्सिमम इतने का हो सकता है, और ये नलेबल हो सकता है कि कभी कभी शायद स्टेज ना आए, तो हम इसको करते हैं इस तरह से। ये हो गया, डील का स्टेज हो गया। अब इसके बाद हमें बनानी है एक आईडी टेबल, वही होगा हमारा अनसाइन बिग इंटीजर। एक तो होगा हमारा अकाउंट आईडी कि कौन सा अकाउंट की ये डील है, और एक होगा हमारा कॉन्टैक्ट आईडी कि ये जो डील बनी है इसका कॉन्टैक्ट आईडी क्या है, मतलब कॉन्टैक्ट की डिटेल देखनी हो तो क्या देखेंगे। पहले का हम बनाते हैं टेबल, दोनों फॉरेन की है। ठीक है, इसका नाम तो हो गया अकाउंट आईडी। रेफरेंस हमें लेना है आईडी कॉलम से। पहली वाली में टेबल लगेगी हमारी अकाउंट्स की टेबल, और दूसरे वाले में हमारी टेबल लगेगी कॉन्टैक्ट की टेबल। ठीक है, और इसका का नाम हो जाएगा कॉन्टैक्ट आईडी। ये हमारी बन गई। तीनों टेबल के लिए माइग्रेशन रेडी हो गया। माइग्रेट करते ही टेबल हमारी रेडी हो जाएगी। बंद करते हैं और माइग्रेशन कमांड चलाते हैं एक बार। PHP आर्टिसन माइग्रेट, देखते हैं अगर कुछ एरर आता है तो एरर आ जाएगा, नहीं तो हमारी टेबल बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी तीनों टेबल बन गई। डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, तीनों टेबल आई होगी हमारे पास। यहाँ पे देखो, अकाउंट आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया और डील आ गई। ये हो गया माइग्रेशन का काम। डेटाबेस सब बना दिया हमने। अब हम चलते हैं कंट्रोलर पे दोबारा। अब हमें सेव करने के लिए कोड लिखना पड़ेगा। जैसे ही सबमिट में आएंगे तो वैलिडेशन हमने चेक करवा दिया था। सबसे पहले लिखते हैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अब उनके लिए मॉडल फाइल बनानी पड़ेगी, तो मॉडल बनाना पड़ेगा पहले। आर्टिसन मैक
मॉडल, अकाउंट मॉडल, ये हमारी पहली फाइल का नाम हो गया। दूसरा लिखते हैं कॉन्टैक्ट मॉडल, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं अकाउंट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया और डील मॉडल, ठीक है। 3 टेबल बनाइए, 3 टेबल का 3 मॉडल बना दिया। यहाँ आ जाते हैं, यूज़र की टेबल में आते हैं, यूज़र की टेबल में नहीं, लीड की टेबल में। हमें सिर्फ आईडी और प्राइमरी की बतानी है, कॉपी करेंगे ओनली। अकाउंट मॉडल में चलते हैं, अकाउंट मॉडल की टेबल नेम है अकाउंट्स, बंद कर देते हैं। कॉन्टैक्ट वाली का नाम है कॉन्टैक्ट्स, सेव किया, बंद किया। डील के लिए डील है, डील्स, ठीक है। सेव कर देंगे और इसे भी बंद कर देते हैं। ये हो गया अब हमारा कंप्लीट काम। अब हमें क्या करना है, मैं अकाउंट के लिए बनाता हूँ कि मैं सबसे पहले अकाउंट की एंट्री कराऊंगा। तो अकाउंट का एक वेरिएबल बनाऊंगा, अकाउंट इक्वल न्यू अकाउंट मॉडल। अकाउंट मॉडल मैंने ऊपर इंपोर्ट किया है या नहीं वो चेक कर लेता हूँ पहले। मॉडल हमारे पास तीनों इंपोर्ट है, अकाउंट है, कॉन्टैक्ट है और एक मॉडल और है डील। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, डील। अब आ जाते हैं नीचे, अकाउंट के अंदर पहला हमारा कॉलम नेम क्या है, डेटाबेस में देख के पढ़ते हैं। अकाउंट नेम, अकाउंट नेम, अकाउंट नेम कहाँ से आएगा, अकाउंट नेम आएगा जो हमारी ऊपर से जो लीड आ रही है, लीड हमारे पास है इस वेरिएबल में, ठीक है। लीड हम निकाल रहे हैं तो इसके अंदर अकाउंट का नेम आएगा। तो लीड के अंदर हमारे पास फर्स्ट नेम है, इन दोनों को कॉन्केनेट करेंगे और लीड का लास्ट नेम लगाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अकाउंट के अंदर हमें दूसरी क्या चीज़ चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए। फ़ोन नंबर बराबर लीड के अंदर जो हमारे पास फ़ोन नंबर आ रहा है वो जाएगा। वेबसाइट हमारे पास है नहीं अभी, क्रिएटेड अपडेटेड ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब इस पर चला देते हैं हम, अकाउंट के अंदर सेव मेथड चला देते हैं, ठीक है। सेव होने के बाद हमें अकाउंट आईडी चाहिए, इसकी जो भी इंसर्ट हुई है वो आईडी चाहिए। तो वो कैसे मिलेगी, अकाउंट के अंदर आईडी। सेव होने के बाद ये अपन को अकाउंट आईडी दे देगा। इसी तरह से अकाउंट बनाने के बाद कॉन्टैक्ट बनेगा, इसको लिखेंगे क्रिएट कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट बराबर हो जाएगा न्यू कॉन्टैक्ट मॉडल, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर हम लिखते हैं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इधर आते हैं टेबल में, देख देख के करेंगे तो हमें ध्यान रहेगा कि कौन कौन सा कॉलम नेम क्या है, मिसमैच ना हो जाए कहीं। कॉन्टैक्ट नेम, कॉन्टैक्ट नेम बराबर, इसी को कॉपी करते हैं सीधा, कॉपी किया। अकाउंट नेम ये नहीं होगा, थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो गई, यहाँ पे होगा लीड के अंदर कंपनी, जो कंपनी का नेम है वो उस नाम से अकाउंट बनेगा और जो यूज़र नेम है उस नाम से कॉन्टैक्ट बनेगा, ठीक है। कॉन्टैक्ट के अंदर दूसरी चीज़ हमें चाहिए अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी बराबर हो जाएगी जो हमारे पास इंसर्ट हुआ है अकाउंट उसकी आईडी। अगला है हमारे पास ईमेल, कॉन्टैक्ट के अंदर ईमेल। ईमेल हम देखते हैं इसमें लीड के अंदर ईमेल, ठीक है। आगे चलते हैं, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट के अंदर फ़ोन बराबर जो लीड का फ़ोन नंबर है वही रहेगा। आगे चलते हैं, और कुछ भी नहीं है इसमें से मेथड चलाते हैं, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के आगे सेव, ठीक है। सेव होने के बाद ये भी हमें रिटर्न कर देगा कॉन्टैक्ट आईडी। हम ये आईडी बाहर इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि लीड में दोनों की आईडी जाएगी, कॉन्टैक्ट के अंदर आईडी, ठीक है।
अब हम लिखते हैं क्रिएट डील। अब हमारे पास डील की वैल्यू जाएगी, तो सेम डील का भी वैसे ही रहेगा, डील डील बराबर न्यू ऑब्जेक्ट डील मॉडल। ठीक है, सबसे पहले जाएगा, डील की टेबल खोल लेते हैं एक बार, डील में आएंगे अमाउंट। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले है अमाउंट, डील के अंदर अमाउंट। अमाउंट होगा जो भी अमाउंट आएगा, अमाउंट आएगा रिक्वेस्ट से। अमाउंट के बाद है डील नेम, डील नेम। ठीक है, डील नेम के बाद है क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट के बाद है डील स्टेज। ठीक है, तो डील स्टेज के बाद हमारे पास आता है डील अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी में चली जाएगी जो हमारे पास अकाउंट आईडी आ रही है वो, कॉन्टैक्ट आईडी में चली जाएगी जो हमारे पास कॉन्टैक्ट की आईडी आ रही है वो, और इस पे भी सेम मेथड चलाएंगे, सेव। अब सेव होने के बाद रिटर्न रीडायरेक्ट करें डील्स के अंदर मैनेज डील्स पे। ठीक है, ये हमने कोड लिख दिया है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं कि हमारा कोड सही चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो मैं अमाउंट तो 0 रहेगा, अभी तो हमें अमाउंट का पता नहीं है। डील नेम है, जैसे कि डील नेम में लिख देता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट विथ एडमिन पैनल। ठीक है, क्लोजिंग डेट क्या है इसकी, जैसे क्लोजिंग डेट में लगा देता हूँ अक्टूबर लगा देता हूँ। ठीक है, 20 तारीख, और इसका स्टेज रहेगा जो भी डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो। कन्वर्ट पे क्लिक करके देखते हैं क्या कुछ हमारे पास एरर आता है या हमारी लीड सेव होती है। क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कहाँ चला गया, मैनेज डील पे 404 आ रहा है क्योंकि इससे कोई राउट ही नहीं बना हुआ। अब हमारे पास कुछ एंट्री आई होगी, देखते हैं। पहली एंट्री आ गई अकाउंट्स की टेबल में, दूसरी एंट्री आ गई कॉन्टैक्ट की टेबल में, तीसरी एंट्री आ गई डील की टेबल में। सबसे पहले बनेगा अकाउंट ब्लेसी सॉफ्टवेयर के नाम से। ठीक है, जो भी हमारे पास जो आईडी थी उसके नाम से अकाउंट बना दिया इसने। फ़ोन नंबर ये आ गया, वेबसाइट नल है, और ये डेट टाइम आ गया। तो इधर आते हैं, कॉन्टैक्ट नेम ये हो गया, अकाउंट आईडी में हमारी आईडी आ गई कि इसका अकाउंट है ये। डील में आएंगे, डील्स के अंदर क्या है, अमाउंट 00 है, और डील नेम क्या है, डील नेम ये है, क्लोजिंग डेट ये है। डील स्टेज नहीं आया, स्टेज को हम चेक कर लेते हैं, डील स्टेज आया क्यों नहीं। आईडी ये है, कॉन्टैक्ट आईडी ये है। ठीक है, डील स्टेज ये रहा। ओहो, यहाँ पे लीड स्टेज है, तो इसको चेंज करते हैं पहले। लीड का स्टेज नहीं होगा इस बार डील का स्टेज होगा। ठीक है, सेव किया, और व्यू फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा। तो रिसोर्स में, व्यू में, व्यू के बाद लीड में, लीड के बाद कन्वर्ट लीड में। इसमें हमें कहाँ करना पड़ेगा, लीड स्टेज, ये हो गया डील स्टेज। ठीक है, अभी एक काम और करना है। एक काम क्या करना है कि जैसे ये लीड कन्वर्ट हो जाए तो फिर ये लीड डिलीट होनी चाहिए, क्योंकि इस लीड का तो हम दोबारा फिर बना नहीं सकते कुछ भी। तो ये लीड डिलीट होनी चाहिए सब कुछ होने के बाद। तो डिलीट कहाँ से होएगी, डिलीट ओल्ड लीड। तो लीड जो आ रही है हमारे पास वो डिलीट होएगी, और उसके बाद चलेगा रीडायरेक्ट। तो मैं जैसे दीपक ये खोल लेता हूँ, मनीष गुप्ता वाली लीड, और इसको कन्वर्ट करते हैं। अमाउंट 0 रहेगा, इसको मैं एस डिफाइन 0 कर देता हूँ ना। डील नेम में जैसे मैं इसको लिख देता हूँ ट्रैवल वेबसाइट। ठीक है, क्लोजिंग डेट दे देते हैं हम जैसे इसको 20 तारीख।
स्टेज इसका डिफ़ॉल्ट यही रहने वाला है। कन्वर्ट करूँगा, क्लिक किया और ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं वहाँ जाता हूँ, कहाँ पे, डील के अंदर। डील आ गई मेरे पास एक और। लीड में जाता हूँ, लेकिन लीड एक ही रह गई क्योंकि डिलीट करनी है, क्योंकि लीड का कोई काम नहीं है, वो डील में बदल गई। तो ये सिंपल प्रोसेस था लीड को डील में चेंज करने का। पीछे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं एक बार, एक ही रो रह गई। ठीक है, तो ये हमने क्या क्या देखा कि एक क्लिक के ऊपर हमने 3 टेबल में डेटा सेव कर दिया एक साथ। अकाउंट भी बना दिया, कॉन्टैक्ट भी बना दिया और डील भी बना दी। और हमने इसका वैलिडेशन तो पहले लगा ही रखा था। माइग्रेशन कर लिया। माइग्रेशन के बाद हमने मॉडल कनेक्ट किए टेबल से और उसके बाद डेटा सेव कर दिया। तो ये तो हो गया इस वीडियो का काम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि जो डेटा सेव हुआ है उसको डिस्प्ले करने का काम। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।